तो एंटी हिंदू इच्छाधारियों से नकाब हटाने के बाद अब आपको भारत में हिंदू मुस्लिम घालमेल की एक तस्वीर दिखा देते हैं। आगरा के अंदर देश के सबसे बड़े कब्रिस्तान में मनोज मोहम्मद बन गया तो संतोष ने अपना नाम सिराज रख लिया। आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ये कैसा घालमेल है। भारत में जब भी कागज दिखाने की बात होती है तो आधार कार्ड पहचान का सबसे सटीक पैमाना माना जाता है। फिर ये कैसे मुमकिन है कि आधार कार्ड में हिंदू नाम है जबकि कैमरे के सामने ये लोग अपने आप को सच्चा मुसलमान बता रहे हैं। इस बात का भी पता लगाना होगा कि कब्रिस्तान में जिंदा लोगों की अवैध बस्ती कैसे बन गई। रंजीत, राजू, निशा, दिलीप, अरुण, विमला, संतोष, प्रकाश, ये वो हिंदू हैं जो पिछले काफी वक्त से कब्रिस्तान में रह रहे हैं। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये वो हिंदू हैं जो खुद को मुसलमान बताते हैं। ये वो हिंदू हैं जिनका नाम सिर्फ कागजों में हिंदू है, लेकिन ये कहते हैं कि ये असली मुसलमान हैं और मुस्लिम धर्म की पहचान के आधार पर देश के सबसे बड़े कब्रिस्तान पर कब्जा जमाए हुए हैं। ये अनोखा मामला आगरा से आया है, जहां पंचकुया कब्रिस्तान में ऐसे दर्जनों लोग मिले जिनकी पहचान में जमीन आसमान का फर्क है। विवाद सबसे बड़ा ये है कि ये लोग आखिर मुसलमान हैं या हिंदू। अब ये जांच का विषय बन गया है प्रशासन के लिए। प्रशासन ने इनसे कहा है कि अपनी अपनी आईडीज, अपने अपने आधार कार्ड, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पहचान पत्र ये प्रशासन को जमा करें, वरना इनके इन मकानों को अब तोड़ दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भाई गिलासुद्दीन। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे टोटल? या कम से कम तम्बू होगा 70। अजय, तो अजय मेरे को ये बताओ कि तुम हिंदू हो मुसलमान हो? नहीं, मुसलमान है। तो तुमने अजय नाम रखा है? ये मार्कशीट में सर हो गया था, इसलिए ये नाम उसी पर से और डॉक्यूमेंट बन गए, उसी मारे हो गया। लाइसेंस हुआ और बीमा का हुआ, इसे में हो गया। ये आप देखें कि इनका नाम जो है अजय कुमार है। अभी एक हिंदू नाम है, ये कब्रिस्तान की ज़मीन पर रह रहे हैं। तुम्हारा क्या नाम है? दिलीप। हैं? दिलीप। 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 कोई पहचान पत्र है तुम्हारे पास? हाँ जी। दिखाओ। ये क्या तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड है? वोटर कार्ड है। तुम कहाँ के रहने वाले हो? फैजाबाद। फैजाबाद के। तुम हिंदू हो मुसलमान हो? मुसलमान है। तो दिलीप कैसे नाम हो गया तुम्हारा? साहब ये हमारी माँ ने रख दिया था और हमारी बहन ने नाम रख दिया था। इसमें हमारा नाम अयूब था। दिलीप हमारा नाम शुरू से हमारे बचपन से दिलीप है और वैसे हमारा नाम मुसलमान में अयूब है। दरअसल आगरा के इस कब्रिस्तान में अवैध मकान बनाकर रहने वाले लोगों की पहचान के लिए एक टीम का गठन किया गया। इस टीम ने यहाँ दौरा किया। कब्रिस्तान में कच्चे पक्के करीब 60 से 70 की संख्या में आवास बने मिले। लोगों से पहचान पत्र सौंपने को कहा गया, जिसके बाद कब्रिस्तान की अलग ही कहानी सामने आई। हालांकि कब्रिस्तान के केयरटेकर कहते हैं कि यहाँ रहने वाले मुसलमान ही हैं। कि इनमें से कोई भी शख्स जो है हिंदू नहीं है, और दूसरी चीज़ अगर कोई हिंदू आ भी जाता है तो हमारे लिए कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। कोई बेचारा आ जाता है परेशान गरीब है तो उसके लिए हमारे लिए तरफ से कोई मनादी नहीं। जब इतने लोग रहते हैं तो कोई अगर आदमी रह भी रहा है तो हमें कोई ऐतराज़ भी नहीं है। महीने में 2 महीने में हफ्ते में पुलिस चेक करने आती है, अधिकारी चेक करने आते हैं, जो भी जिनको भी लगता है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है, कोई गलत हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट कमेटी इससे बेखबर है। मैनेजमेंट कमेटी इन पर पूरी निगाह रखती है और एक एक पल की इनसे जानकारी लेती है। नियमों के आधार पर कब्रिस्तान में पक्के मकान नहीं बन सकते, लेकिन इस कब्रिस्तान में झोपड़ी नुमा कई घर हैं। घरों में बिजली की भी सप्लाई हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ रह रहे लोगों की जुबानी पहचान अलग है और कागजों में कुछ और पहचान है। जो अपने आप को मोहम्मद कहकर बुलाता है, आधार कार्ड में उसका नाम मनोज है। आखिर पहचान में इतना बड़ा फर्क कैसे आ सकता है? इसकी जांच होनी चाहिए। आगरा से शिवांग माथुर की रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।